एक जमाने में केंद्र शासित राज्य हुआ करता था और बाद में जो है उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और फिर भी दिल्ली का रिजल्ट जो है ये देश का रिजल्ट नहीं है। नंबर 1 प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। दिल्ली के मेंटेलिटी में और दूसरे जगह की मेंटेलिटी में कई तरह के फर्क हैं। अब उस पे हम नहीं जाते हैं, मगर फिर भी दिल्ली के पीपुल ने जो वोट का परसेंटेज है उनका, उसको देखने से लगता है कि साहब आप और कांग्रेस का अगर वोट को जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जीत नहीं हो पाती है। तो जो बड़े नेता हैं, जो गठबंधन के लिए एक तरह से समझिए स्तंभ हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं। नंबर 1 और नंबर 2 मतलब ये कि दिल्ली के चुनाव को देश का चुनाव नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आपका मानना है कि आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ी है तो बीजेपी को इससे फायदा हो गया, साथ में लड़ते तो नहीं, हम तो लड़े ही नहीं है वहाँ। आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाँ वो ठीक है, हमारी भी हैसियत थी 2-3 सीट लड़ने की, मगर हम लोग नहीं लड़े इस वजह से कि हम नहीं चाहते थे कि बीजेपी विरोधी मतों का विभाजन हो। दिल्ली में आपको लगता है कि विभाजन भाई साफ साफ देखने से लग रहा है ना कि जो आपका वोट का परसेंटेज है और कांग्रेस का वोट का परसेंटेज है, मोटा मोटी अभी तो पूरा रिजल्ट आया नहीं है, वो देखने से लगता है कि साहब इन दोनों का वोट अगर एक रहता तो भाजपा का दिल्ली से भी सफाया हो गया होता। कांग्रेस गलती कर रही है हम राज्यों में भैया, हम किसी पे ये नहीं कह सकते हैं, हम छोटे नेता हैं। लेकिन अब वक्त जो बड़े नेता हैं, जो गठबंधन में बैठते हैं, उनको सोचना चाहिए कि साहब आप किस ताकत से लड़ रहे हैं। उस ताकत से लड़ रहे हैं जो झूठ में, फ्रेम में, जाल में, पैसा में, कौड़ी में मजबूत है। सरकार है उनकी, और सरकार के माध्यम का भी वो मतलब प्रचार तंत्र में इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों को बड़े नेताओं को समझना चाहिए। हमारे जैसा छोटा नेता इसके बारे में क्या बोलेगा, मगर छोटा नेता होने के नाते हमारा ये मानना है कि अगर गठबंधन में लड़े होते तो बीजेपी का हासिल बुरा होता। क्योंकि उमर अब्दुल्ला हो गए, संजय राउत हो गए, उन्होंने भी आज कहा है कि अलग अलग लड़े हैं इसलिए हारे हैं, आपस में लड़ने की वजह से यह हार हो रही है। बहुत हद तक ठीक कहा उन्होंने। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरी पार्टी का राय नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि वो ठीक कर रहे हैं। बिहार, अगला चुनाव बिहार में है सर, क्या इसका असर पड़ेगा इस नतीजे का बिहार में, आपको लगता है? अगला चुनाव जो है बिहार का है। बिहार का कल्चर, बिहार का पीपुल्स, बिहार का मुद्दा, समझा कि नहीं, दिल्ली से क्वाइट डिफरेंट है। ठीक है, और ऐसे ऐसे टाइम में बिहार जो है मतलब उड़ती हुई चिड़िया को नथ देता है। और आप देखिए ना कि बिहार से ही आंदोलन शुरू हुआ, 74 का आंदोलन, और इसका फैलाव जो है हुआ पूरे देश में। उस वक्त जो सत्तासीन थे कांग्रेस, उनको जाना पड़ा। तो कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी उस वक्त की जो जनसंघ है, वो ये समझ रहे हैं कि हम सत्ता में इतने मदान्ध हो गए हैं वो कि वो सोचते हैं कि ना भूतो ना भविष्य थी, ऐसा कभी होगा नहीं। मगर समय का चक्का जो है वो चलता है और उसमें बदलाव आते रहता है। आप लोगों ने महागठबंधन बना के 2015 में मोदी को रोका था बिहार में, 25 में भी बिहार में चुनाव है, क्या इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से लड़ेगा? देखिए, यहाँ तो रुकेगा ही, और जो सो कॉल्ड मतलब सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बोलने वाले हैं,
और जो कहीं भी इधर से उधर है उनको भी जो फेज आ रहा है उस फेज में सोचना पड़ेगा कि उनको कहाँ रहना है। कई पार्टियां हैं बिहार में, ओवैसी भी आ जाते हैं, लोजपा है, क्या इन सब का क्या वजूद देख रहे हैं इधर? भैया अगर जनता देखती है, ये जनता जो है वो सब देख रही है और जनता सबका हिसाब करेगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।